ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु सिद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में आगे बढ़ते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा 11 में कह रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप से अज्ञात पुरुषों को शरीरों में, कौन से, तो अपनी और पर की शरीरों में आत्मबुद्धि के कारण पुत्र स्त्री आदि के विषय में विभ्रमपना वर्तता है। पुरुषों को विभ्रम अर्थात विपर्यास, मिथ्या ज्ञान वर्तता है। टीका में कह रहे हैं कैसे पुरुषों को, कि आत्मा से अनजान, आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुषों को, पुरुषों का अर्थात स्त्री पुरुष सभी को, मनुष्यों को, सभी जीवों को, किस कारण से वह विभ्रम वर्तता है, तो कहते स्वपर के अध्यवसाय की वजह से। और वह विभ्रम, वह भ्रांति कहाँ होती है, तो शरीर के विषय में। कैसा विभ्रम होता है कि पुत्र भार्यादिक विषयक विभ्रम होता है। यह मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरे पिता, ये मैं, मेरा अपना, इस भ्रांति की वजह से होता है। परमार्थ से वास्तव में पुत्र, स्त्री, धन, धान्य आदि आत्मिक अर्थात अपने उपकारक नहीं होने पर भी वह भ्रांति से उन्हें आत्मीय तथा उपकारक मानता है। उनकी संपत्ति में, आबादी में वह संतोष तथा उनके वियोग में महासंताप और आत्मबाधादिक करता है। पर स्वयं में मैंपना होने की वजह से उससे संयोगों में, संबंधों में मेरापना स्थापित करता है। यह मिथ्या दृष्टि की मान्यता चलती है और इसकी वजह से जीव भ्रांति में, अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व में पड़ा रहता है। पर से अपने को सुखी और पर से अपने को दुखी मानता है और अनंत संसार परिभ्रमण का कारण बनाता है। ऐसा बहिरात्मा अनंत भवों तक सुख दुख, जन्म मरण रूपी दुखों को भोग कर संसार का परिभ्रमण करता है। इसलिए शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानना, कि जिसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उसे अपने माता पिता मानना, जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी अर्थात स्त्री पत्नी मानना, जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानना, जो शरीर को उपकारी हो उसे अपना मित्र मानना, जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानना, इत्यादि रूप से जो मान्यता होती है, सारी विपरीत मान्यताएं हैं। वास्तविक सभी कर्मों के उदयाजन्य परिणाम हैं। पूर्व भव में जिनके साथ कर्मों का जैसा ऋणानुबंध था, वैसा सारा ये ऋणानुबंध यहाँ कर्मों के अनुसार हो रहा है। सारी घटनाएं कर्मों के अनुसार घटित हो रही है। यूं समझे कि सब कोई अपना ऋण चुकाने के लिए हमारे साथ संयोग संबंध बनाकर पूर्व में अच्छे ऋणों का अच्छा बदला और बुरे ऋणों का बुरा बदला, सारे ऋण चुकाने आए हैं हम एक दूसरे के। कोई किसी पर उपकार नहीं करता और कोई किसी का बुरा भी नहीं कर सकता। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछुअन लीला। सारा जगत कर्म के अधीन है, फिर भी जीव उसी में एकत्व करता है, उसमें आश्चर्य मानता है। अधिक क्या कहें, जिस 30 प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है, तथा जैसे जहाँ वह पागल ठहरा था
वहाँ मनुष्य घोड़ा धनादि कहीं से आकर ठहरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमित होते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ जो पर्याय धारण करता है, वहाँ स्वयं पुत्र घोड़ा धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए यह जीव ने अपना मान लेता है। जैसे 2-4 दिन पहले ही एक सैनिक की कथा भेजी थी। वह सैनिक जिस घोड़ी पर बैठा और उस सैनिक ने जिसे धन दिया था, वो घोड़ी उसे रण में लेकर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई भर जवानी में। और जिसको उसने पैसा दिया था वो खुश होने लगा कि चलो सारे पैसे का मैं स्वामी बन गया, जिस पैसे से वो करोड़पति बना। अब वही सैनिक पुत्र बनकर उसके घर में आया और बीमार होकर जितना ऋण था उतना सारा पैसा खर्च करवाया। और वही घोड़ी जिसने धोखा दिया था वह पत्नी बनकर आई। अब वो दोनों विलाप कर रहे हैं और कोई संत आके कहता है कि ये तेरे पूर्व के कर्म के उदय के परिणाम मात्र है। जिसे तू अपना मान रहा है वो तेरे है ही नहीं, कभी हो नहीं सकते। हम अनेक बार इन बातों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी संसार में रचे पचे हैं। और क्या कहें, यह कोई किसी के अधीन नहीं है। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, परंतु जीव भ्रांति से, अज्ञानता से उन्हें अपने अधीन मानता है। आत्मा की बातें सुन रहा है, पढ़ रहा है, फिर भी संसार से छूट नहीं पाता है। कितनी विचित्रता है। लोग क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेगी, पति क्या कहेंगे, बेटा क्या कहेगा, और फिर आके कहते हैं कि आपको पता नहीं हम कितना दुख सहन कर रहे हैं। अरे हमें हिम्मत नहीं निकलने की, ये बात तो नहीं कहते हैं, साहस नहीं वहाँ से छूटने का। हम पराधीन बने हुए हैं, कहाँ स्वाधीन बन रहे हैं। आत्मा की बातें सुनकर भी विचार करें। इस प्रकार के विकल्प से क्या होता है वह आगे गाथा 12 में कहते हैं। इस विभ्रम से, ऐसी भ्रांति से जिसका नाम अविद्या है, इस अविद्या नाम का संस्कार दृढ़ मजबूत होता है। आत्मा की ये परमार्थ की बातें सुनकर भी क्या करें, हम संसार में हैं, अभी तो निभाना तो पड़ेगा, इस प्रकार की बातें करके अपने इस संसार के संस्कार को ही दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। जिस कारण से अज्ञानी जीव जो ऐसी बातें करता है वो आत्मा की बातें सुनकर पढ़कर भी अज्ञानी ही है, मिथ्यात्वी ही है, जो संसार से छूटने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वह जन्मांतर में भी शरीर को ही आत्मा मानता है, अभी भी मान रहा है। ये मान्यता में अभी पड़ा है उसके कि ये मेरी पत्नी क्या करेगी, ये मेरा पुत्र क्या कहेगा, ये संसार, ये समाज, ये क्या कहेगा। वो छूट नहीं पा रहा है। भले घर के कोने में एक जगह पड़ा रहता है, लेकिन घर से छूट नहीं पा रहा है। उसकी टीका में कहते हैं, ये भ्रांति से ऐसा बहिरात्मा अपने में ऐसे संस्कार, अर्थात ये दृढ़ वासनाएं, ये वासना ही तो है 5 इंद्रियों के विषयों में रमण करना, पर द्रव्य पर भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करना, उनसे डरना, भयभीत होना, ये सारी वासना, जिससे वह जीव उसको ही इन पर भावों को दृढ़ करके विचलित होता है। तो कहते कौन सा संस्कार, तो कहते
अविद्या नाम का संस्कार। जिसकी अविद्या संज्ञा है वह जिस संस्कार के कारण अविवेकी, अर्थात उसे अभी विवेक ही नहीं है कि किसके साथ कैसा कितना व्यवहार करना, अभी व्यवहार में अटका हुआ है, संसार में अटका हुआ है, समाज में अटका हुआ है, पर में अटका हुआ है। ऐसा अज्ञानी जन अंग को ही अर्थात शरीर को ही फिर से भी अर्थात अन्य जन्म में भी अपना आत्मा ही मानेगा। इस प्रकार मानकर वह क्या करता है, यह कहते हैं गाथा 13 में कि शरीर में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा, समझना बहिरात्मा यानी जो पहले बताया कि जिसे न आत्मा का न धर्म का भान है वह तो संपूर्ण बहिरात्मा, लेकिन धर्म क्षेत्र में भी आता है और शरीर की क्रिया को धर्म मानता है वह धर्मी बहिरात्मा। धर्म को तो मान रहा है, व्यवहार को मान रहा है, फिर भी बहिरात्मा है क्योंकि आत्मा को नहीं मान रहा है और आत्मा की बातें सुन रहा है, निश्चय की बातें सुन रहा है, मैं ही आत्मा परमात्मा हूँ बातें कर रहा है, फिर भी संसार में रचा पचा है, वह निश्चयाभासी बहिरात्मा। ऐसे शरीर में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा निश्चय से अपने आत्मा को उसके साथ अर्थात शरीर के साथ जोड़ता है, शरीर के संबंधों में अभी संबंध स्थापित किए हुए हैं, अर्थात दोनों को एक रूप ही मान रहा है, परंतु अपने आत्मा में ही आत्मबुद्धि करने वाला अंतरात्मा अपने आत्मा को उससे अर्थात शरीर से, शरीरादि क्रिया से, शरीरादि संबंधों से संपूर्णतः पृथक और भिन्न मानता है। अब टीका में कहते हैं कि शरीर में अर्थात पुद्गल में स्वबुद्धि आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा क्या करता है कि वह अपने आत्मा को शरीरादि संबंधों के साथ जोड़ता है, उनके साथ संबंध करता है, उसको दीर्घ संसारी करता है, ऐसा अर्थ है। तो किसके साथ जोड़ता है? तो निश्चय से अर्थात निश्चित उस शरीर के साथ उन संबंधों को जोड़ता है, जोड़े रखा हुआ है। किंतु इससे विपरीत आत्मा में ही अर्थात अपने जीव स्वरूप में ही आत्मबुद्धि वाला अंतरात्मा निश्चय से उसे अर्थात आत्मा को उस शरीर और शरीरादि संबंधों से पृथक करता है, अर्थात वहाँ असंबंध स्थापित करता है। अब वो वहाँ संबंध रखेगा कैसे, उनसे भय कैसे करेगा, डरेगा कैसे, जिएगा भले संसार में परिवार के साथ रह रहा है लेकिन निर्भयता के साथ जिएगा, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पद विशेष से, किसी समाज से भयभीत नहीं रहेगा, निर्भयता आएगी। निशंकता का लक्षण ही निर्भयता है और निर्भयता नहीं आ रही है तो निशंकता नहीं है। इसलिए ऐसा अज्ञानी बहिरात्मा आत्मा की बातें सुनकर भी बहिरात्मा ही है। विशेष से इसे समझने का प्रयास करना। इसलिए अनादिकाल इस प्रकार दृष्टि भेद के कारण बहिरात्मा पर के साथ एकत्व बुद्धि करके संसार में ही परिभ्रमण करता है, जबकि अंतरात्मा पर के साथ का संबंध तोड़कर तथा स्व के साथ संबंध जोड़कर अनंत संसार के दुखों से परिमुक्त होता है। इसलिए वो चौथे गुणस्थानक में बैठा नहीं रहता है, जिंदगी भर आत्मा की बातें सुनता नहीं रहता है। अरे
सम्यक दृष्टि देव सर्वार्थ सिद्धि विमान में 33 सागरोपम तक सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनुष्य जन्म की झंखना कर रहे हैं कि कब मनुष्य जन्म मिले और आगे बढ़कर मैं इस संसार का नाश करूं। ऐसा मनुष्य भाव हमें मिला है। आत्मा की बातें सुनने पढ़ने के लिए नहीं, संसार से संबंध तोड़कर, वहाँ से मैं मेरा अपना छोड़कर अपने स्वरूप और स्वभाव के रमणता के लिए। तो बढ़े 5वें गुण स्थानक में आगे 11 प्रतिमाओं का अभ्यास करें, संसार से छूटने के वानप्रस्थ का अभ्यास करें। यह तो मनुष्य भव की सफलता है। इसलिए मात्र सम्यक दर्शन के नाम पर घर में, संसार में, परिवार में बैठे न रहें। हुआ कि नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। ऐसे तो परिशह को देहात्म बुद्धि छोड़ने का अभ्यास करें। ये तो अभ्यास मनुष्य जन्म में करना है। खाली एसी में बैठ के भेद ज्ञान भेद विज्ञान नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, वहाँ तक सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़े। इसलिए इस भूल को सुधार कर के अनादि काल से शरीर को आत्मा मानने की भूल जीव ने स्वयं ही अपने अज्ञान से की है, वही आत्मज्ञान के द्वारा अपना निर्णय करके निशंक होकर, अब निर्भय होकर फिर निसंग होने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसलिए श्रीमद् जी ने 3 बातें स्पष्ट बताई। निशंकता से निर्भयता और निर्भयता से निसंगता, ये तीनों सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। तीनों को साथ में प्रमाणित करना है। इसलिए शरीरादि में आत्मबुद्धि रूप विभ्रंश से उत्पन्न हुआ दुख, फिर कहते हैं हम कितना दुख बोल रहे हैं, हम संसार में कैसे रह रहे हैं, हमें पता है। रह क्यों रहे हैं, आपको ऐसे पता है तो। ऐसा दुख आत्मज्ञान से ही शांत होता है। संसार से छूटकर ही शांति की प्राप्ति होती है, अनाकुलता की प्राप्ति होती है, आकुलता मिटती है। शरीर में आत्मा का संबंध जोड़ने वाले और उससे शरीर के साथ संबंध रखने वाले से संबंध जोड़ने वाले बहिरात्मा निंदनीय व्यापार को बतलाकर खेद प्रकट करते हुए आचार्य कहते हैं गाथा 14 में कि शरीरों में आत्मबुद्धि के कारण से मेरा पुत्र, मेरी स्त्री इत्यादि कल्पनाएं उत्पन्न होती है। खेद है। किसका खेद है? जिसे ये मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरे 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 ये मेरा धन। अब कहेंगे कि हमें मेरापना नहीं है। अब अरे मेरापना नहीं है तो वहाँ क्या काम है, क्यों बैठे हो? झूठ बोल रहे हो कि मुझे मेरापना नहीं है। यहाँ खेद हो रहा है। आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं हमें खेद है कि बहिरात्म स्वरूप प्राणीगण उन कल्पनाओं के कारण से स्त्री पुत्र आदि की समृद्धि को, बाहर की समृद्धि को अपनी समृद्धि मानते हैं। इस प्रकार यह जगत घाता जा रहा है, अपने आप का घात कर रहा है, ये घातीय कर्मों का ही बंध कर रहा है। अब टीका में कहते हैं उत्पन्न हुई प्रवृत्ति अर्थात पुत्र स्त्री आदि संबंधी कल्पनाएं किसके विषय में? तो शरीरों के विषय में। किस कारण से? तो आत्मबुद्धि के कारण से, देहात्म बुद्धि के कारण से। अभी देहात्म बुद्धि पड़ी है, ये समझ लेना। किसमें आत्मबुद्धि? तो शरीरों में ही। तात्पर्य यह है कि पुत्रादि के देह को जीव रूप मानने वाले को मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा शत्रु, मेरा मित्र, ऐसी कल्पनाएं विकल्प होते हैं। और अनात्म रूप और अनुपकारक ऐसी उन कल्पनाओं से पुत्र भार्यादि रूप विभूति के अतिशय स्वरूप संपत्ति को जगत अपनी मानता है। अरे स्वस्वरूप के परिज्ञान से रहित
बहिरात्म रूप जगत प्राणीगत घाता जा रहा है, अर्थात अपने स्वयं का ही घात कर रहा है। यह सबसे बड़ी खेद की बात है, ऐसा यहाँ आचार्य देव कहते हैं। अब ऐसा जीव जब तक जीव को शरीर में आत्मबुद्धि करता रहेगा तब तक उसको अपने निराकुल निजानंद रस का स्वाद कैसे आ सकता है, और वह अपनी अनंत चतुष्टय रूप संपत्ति से वास्तविक अनजान ही रह जाता है। वह स्त्री पुत्र धन धान्यादि बाह्य संपत्तियों को अपनी मानकर उनके संयोग वियोग में हर्ष विषाद करता है, जिसके फलस्वरूप उसका संसार परिभ्रमण चालू रहता है। अतः आचार्य यहाँ खेद दर्शाते हैं कि हाय, यह जगत मारा गया, नष्ट हुआ, इसको अपना कुछ भी भान नहीं रहा। ये मिथ्या दर्शन की महिमा, ये मोह माया की महिमा, जिसको जीव भूला हुआ है, इस भूल को जड़ मूल से उखाड़ना है। इसका निर्णय करे, इसका प्रत्याख्यान करे, पचकान करे। अब कहे हुए अर्थ का उपासार करके आत्मा के अंतरात्मा का अनुप्रवेश दर्शाते हुए कहते हैं गाथा 15 में कि शरीर में आत्मबुद्धि होना वही संसार के दुख का मूल कारण है। इसलिए शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़कर तथा बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर हे जीव अंतरंग में अपनी आत्मा में प्रवेश करो। अब टीका में कह रहे हैं मूल अर्थात कारण किसका? संसार दुख का। वह कारण क्या? कि देह में ही आत्मबुद्धि अर्थात मन वचन काया उसको और उससे जुड़े संबंधों को अपना मानना, वही आत्मा ऐसी मिथ्या बुद्धि। इस कारण अर्थात देह में ही देहात्म बुद्धि के कारण अब हे जीव ऐसे देहात्म बुद्धि का त्याग करके अब वास्तविक अपने अंतर में, जो अंतर में आत्मा विराजमान है, उसमें प्रवेश करना, अपनी आत्मा में ही आत्मबुद्धि करना और अब अंतरात्मा होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र तेरा कर्तव्य है, यही एकमात्र तेरा आवश्यक है। तो कैसा होकर? तो कहते कि बाह्य में अव्यावृत इंद्रियों वाला होकर, अर्थात बाह्य विषयों में जिसकी इंद्रियां व्यावृत हो चुकी है, वहाँ से हटकर, जहाँ रुक गई है, अटक गई है, वहाँ से हटकर अंतरात्मा रूप होने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। यही इसका भावार्थ है। इस बात को विशेष स्पष्टीकरण से समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि होती है, इससे वह अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है और इस शरीर में अपने को रुचे ऐसे इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है और अपने को अरुचिकर ऐसी अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है तथा उनके घातक पदार्थों में द्वेष करता है। कोई बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था के कारण रूप नहीं, तथापि उनमें राग द्वेष करता है। परंतु अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा ही है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं, किंतु जिन जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है और उससे वह रागी द्वेषी होता है। किसी का सद्भाव तथा किसी का अभाव चाहता है, किंतु उनका सद्भाव या अभाव इस जीव का किया होता नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का न करता है न भोगता है, किंतु सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमते हैं। सभी जीव अपने अपने रूप परिणमन करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो नहीं करता,
परंतु एक जीव दूसरे जीव का नहीं कर सकता, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ कर नहीं सकती, एक गुण दूसरे गुण का कर नहीं सकता। ऐसी स्वतंत्रता सुनने पढ़ने के बाद भी जीव पर में उलझ रहा है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए कदाचित स्वयं चाहे उस प्रकार पदार्थ परिणमित हो, तब भी वह अपने परिणमाना से तो परिणमा नहीं जा सकता। इसलिए इस गाड़ी को मैं चलाता हूँ, इस संसार को मैं चलाता हूँ, इस प्रकार असत्य कथन करते रहता है। इसलिए ऐसे शरीर में आत्मबुद्धि वह अज्ञान चेतना है, उसका त्याग करके मैं आत्मा जो मैं हूँ, मेरे अनंत गुण, मेरे अनंत पर्याय यही मेरी है, इस प्रकार आत्मा में ही आत्मबुद्धि रूप ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन करके अंतरात्मा होने का उपदेश आचार्य देव अज्ञानी जीव के लिए करते हैं। इस बात को सुनकर समझकर बहिरात्मपना छोड़कर अपनी अवस्था के अनुसार संसार से निवृत्ति लेकर एकमात्र एकांत में जाके अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करने रूप अंतरात्मा बनने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। ज्ञावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम नमः सिद्धम।